यो देवोऽग्नौ योऽप्सु यो विश्वं भुवनम् आविवेश य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। आज जो दीपावली पे जो पंक्तियाँ मैं लाया हूँ उनमें एक उद्देश्य छिपा हुआ है। राम मंदिर का निर्माण हो गया है, बहुत अच्छी बात है और बड़े हर्ष की बात है। लेकिन राम मंदिर निर्माण के बाद की प्रक्रिया ये है कि जो मेन उद्देश्य है, जिनसे जनता को ज़्यादा राहत हो, एक समान व्यवहार हो। दूसरी चीज़ जो भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रणाली हो, शासन प्रशासन की जवाबदेही हो, निम्न वर्ग मध्यम वर्ग के बीच जो अंतर है उसको कम किया जा सके, जरूरी नहीं कि हर चीज़ का व्यवसायीकरण हो, सभी प्रकार से दंड प्रणाली एक समान हो, किसी को मैन टारगेट करके उस पर प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई ना की जाए। पिछला जो कुछ हुआ है उसको भूलकर आगे का सुधार करें। जो देश विरोधी गतिविधियां हैं उन पे तत्काल कार्रवाई हो, कठोर कार्रवाई हो और इसके साथ साथ हमारी न्याय प्रणाली और शासन व्यवस्था में त्वरित सुधारात्मक कार्य किए जाए। मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधियों में विश्वास की भावना हो, जनता के हृदय की जो आवाज़ है उसको ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाए। जिन पंक्तियों में मैंने बात की है थोड़ा स्पष्ट कर दूं। हनुमान जैसा सेवक न हुआ न होगा। सेवक का मतलब सेवा करना। ISPCS इसमें भी सेवा का भाव है। लोक सेवा आयोग, उत्तर लोक सेवा आयोग, सब में सर्विस कमीशन लगा हुआ है। तो कहने का मतलब जॉब करने के साथ साथ ये सब जनता की सेवा के लिए है। मगर वास्तविक रूप से सेवा कितनी हो रही है ये जनता से आप मालूम कर सकते हैं। बाकी वोटिंग कर सकते हैं अपने एरिया में, हर डिस्ट्रिक्ट वार, जिलेवार एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे रेटिंग तैयार होनी चाहिए बाहरी एजेंसी से। इसके साथ साथ पॉलिटिकल जो आपके रूपरेखा है या पॉलिटिशियन है उससे व्यक्ति कितना खुश है या कितना संतुष्ट है, इस पे भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जनता की आवाज़ स्वयं भगवान की आवाज़ होती है। अभी तक जो हुआ उसे भूल जाओ। आगे क्या करना, एक राम राज्य की स्थापना करना। ये हमारी जब तक न्याय प्रणाली नहीं सुधरेगी, जब तक कि शासन व्यवस्था नहीं सुधरेगी, जब तक राजनीतिक सुधार नहीं होगा, जब तक कि पॉलिटिशियन वाइट कॉलर वाले नहीं आएंगे, तब तक ऐसा होना असंभव है। आज को देख लीजिए, आत्महत्या के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अभी हाल ही में सुधीर चौधरी जी ने भी इस पे चिंता जताई थी कि लगभग भारत में भी 30% लोग शादी नहीं करना चाहते हैं। उसके पीछे 3 कारण हैं। पहला कारण फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सेकेंड ब्रेकअप, थर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी का डर, जिम्मेदारियों से भागते। इन 3 की वजह से व्यक्ति शादी नहीं करना चाह रहा। विश्व में और इससे भयावह स्थिति है। इन बातों को समझना पड़ेगा कि प्रकृति एक संदेश दे रही है और प्रकृति क्या, स्वयं भगवान या देवी देवता ही एक तरीके से चेतावनी देते हैं
हर चीज का व्यवसायीकरण करना जरूरी नहीं। आज भाई भाई में प्रेम नहीं है। भरत जैसे भाई मिलना बहुत मुश्किल है। सबरी जैसी भक्ति मिलना बहुत मुश्किल है। सच्चे भक्त मिलना बहुत मुश्किल होता है। सच्चे भक्त हैं तो वो भगवान के स्वयं प्रतिनिधि होते हैं। तो सच्चे भक्त भी वर्तमान समय में मिलना बहुत मुश्किल है। इसके साथ साथ सीता सी नारी, सीता जैसी पवित्र नारी होना बहुत मुश्किल।